आज हम पढ़ेंगे कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं राजेश जोशी जी। इस कविता के माध्यम से कवि राजेश जोशी जी ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की जो आंतरिक पीड़ा है उसे व्यक्त किया है। कवि ने समाज के उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर संकेत किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के आनंदित उमंगों से वंचित रह जाते हैं। तो देखो इस कविता को पढ़ते हैं हम। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो देखो इस कविता के अंदर कवि बच्चों को सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई सड़क पर काम करने के लिए जाते हुए देखकर व्यथित हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वे अफसोस जताते हुए कहते हैं कि बच्चे खेलने और कूदने, पढ़ने लिखने के दिनों में काम करने को विवश हैं। तो हमारे समय की ये सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अब कवि कह रहा है कि इस पंक्ति से भी भयानक क्या है कि इस बात को, कौन सी बात को, कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस बात को विवरण की तरह लिखा जाना। तो विवरण का अर्थ होता है किसी भी बात को सामान्य रूप से कह देना। तो कवि कह रहा है कि इस बात को यदि मैं विवरण की तरह लिखता हूं तो ये सबसे भयानक है, क्योंकि इसे लिखा जाना चाहिए सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो कवि कहना चाहते हैं कि हमें इस पंक्ति को साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें प्रश्न के रूप में पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब कवि क्या कह रहा है कि ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण है कि ये पढ़ने लिखने की उम्र में ये काम पर जा रहे हैं? क्या इनकी सारी गेंदें, यानी इनके जो खिलौने हैं, खिलौनों के अंदर जो बच्चे गेंद से खेलते हैं, तो क्या इनकी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई है कि वहां से हम ला नहीं सकते? क्या दीमकों ने इनकी किताबों को खा लिया है जिस कारण ये पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? और क्या इनके सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिसके कारण ये बच्चे खेल नहीं रहे हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे मतलब विद्यालय। क्या सभी विद्यालयों की इमारतें भूकंप में ढह गई हैं जिसके कारण ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक का मतलब अचानक। क्या अचानक से सभी मैदान, बगीचे और घर के आंगन खत्म हो गए हैं जो ये बच्चे खेल नहीं रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अब कवि कह रहा है कि यदि ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है? अर्थात कुछ भी नहीं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें हस्बमामुल। अब कवि कह रहा है कि यदि ऐसा हो जाता तो ये बहुत भयानक होता, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक क्या है कि ये सभी चीजें हस्बमामुल का मतलब होता है यथावत है, यानी ये सारी चीजें दुनिया में एज इट इज है। जो जैसी, हस्बमामुल का मतलब होता है जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहती है। पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि दुनिया की हजारों सड़कों पर जब हम देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हमें काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि पढ़ने और खेलने की उम्र में ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो कवि का बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर इनका जो मन है बहुत ज्यादा व्यथित हो गया है।
तो इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज में जागरूकता लाकर बच्चों के मासूम बचपन को सुरक्षा प्रदान करना चाहा है, ताकि बच्चे अपने नैसर्गिक स्वभाव का आनंद उठा सके। अर्थात कवि ने बाल श्रम की ओर हम सबका ध्यान केंद्रित किया है इस कविता के माध्यम से।